बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ हुज़ूर की पाक बरगाह में दरूद व सलाम के फूल निछावर फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज की ये बज़म, ये प्यारी महफिल हजरत सैयदुश शुहदा हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तमाम शहीदान करबला के इसाले सवाब उनकी याद में ये महफिल का इनकाद किया गया है। मैं बहुत मशकूर हूँ कारी मोहम्मद जवेद साहब का कि जिन्होंने बंदा नाचीज़ को इस बज़म में दावत दी। अल्लाह आपके इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये घड़ियां ऐसी हैं जिन घड़ियों में अल्लाह अपने महबूब बंदों का जिक्र, जब महबूब बंदे जिक्र करते हैं तो उस जिक्र के बदले में अल्लाह अपने करम, अपने फजल, रहमतों, बरकतों का नज़ूल अता फरमाता है। प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पे दरूद व सलाम के बहुत फज़ाइल व बरक़ात हैं। उन्हीं फजीलतों में आता है कि अल्लाह तबारिक व तआला बरोज़े माशर जिन खुशकिस्मतों को अर्श का साया नसीब करेगा वो 3 बंदे होंगे, जिन 3 बंदों में वो एक बंदा उसका जिक्र किया गया जो हजूर की जात पे कसरत के साथ दरूदो सलाम पढ़ता है। बरोज़े माशर उसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और दूसरा फरमाया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक को जिंदा करता है अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब करेगा। और तीसरा फरमाया कि जो मेरे उम्मती की कोई मुश्किल है वो दूर कर देता है, कोई मुसीबत है उसकी दूर कर देता है, तो अल्लाह तबारिक व तआला उसको अर्श पाक का साया नसीब करेगा। तो ये लम्हात ऐसे हैं, हमने एक एक लम्हा गुजारना है अल्लाह की याद में, अल्लाह के महबूब की याद में और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासाए पाक की याद में, आले पाक की याद में गुजारना है। तो जितनी देर बैठे आपकी ज़बान पे दरूद व सलाम जारी रहे। असूल बरकत के लिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। ये लम्हात ऐसे हैं कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि आपसे किसी ने पूछा कि या हुजूर आपकी उम्र कितनी है? आपने फरमाया कि मेरी उम्र 2 साल है। पूछने वाला हैरान रह गया कि या हुजूर ये आपने कैसा कहा कि 2 साल है? आपने फरमाया
वैसे तो मेरी उम्र 60 साल है, 2 साल इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरी जो 2 साल की निस्बती हुई है, 2 साल की जो सोबत नसीब हुई है, वो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सोबत में बैठना उठना नसीब हुआ है। मेरे 2 साल इस तरह गुजरे हैं कि मेरे रात की घड़ियां हों चाहे दिन की घड़ियां हों, एक एक लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद के बगैर नहीं गुजरा। तो मैं जिंदगी के उन्हीं लम्हात को हकीकी जिंदगी वो लम्हात समझता हूं जिस लम्हात में अल्लाह के प्यारे की सोबत नसीब हो गई और एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरना नसीब हो गया। तो पता चला कि जो घड़ियां रब के जिक्र में गुजर जाती हैं, रब की याद में गुजर जाती हैं, रसूल की याद में गुजर जाती हैं, रसूल के नवासे की याद में गुजर जाती हैं, हजूर की आल की याद में गुजर जाती हैं, हजूर के असहाब की याद में गुजर जाती हैं, हजूर के प्यारे औलिया अल्लाह के प्यारे औलिया की याद में गुजर जाती हैं, वही घड़ियां मुकर्रब तरीन घड़ियां हैं। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए और बावाज़े बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसी तरह ये महफिल पाक इनकाद करने का मकसद यही होता है कि हम मिलके अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के रसूल का जिक्र करें और प्यारों नवासों का जिक्र करें। जब उनका जिक्र करते हैं तो उस जिक्र के बरकत से अल्लाह की खुशनुदी मिलती है और वो खुशनुदी फिर कैसा रंग लाती है। उस खुशनुदी के बदले में अल्लाह तबारिक व तआला का करम नसीब हो जाता है। और ये करम कैसा मिलता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता फरमाता है, इन्नमा अना कासिमु, बेशक मैं तकसीम करता हूँ। हर चीज हुजूर का सदका है, कुरान है तो हुजूर का सदका, सआदत बनी तो हुजूर का सदका, रमजान है तो हुजूर का सदका, नमाज ली तो हुजूर का सदका, शबान है तो हुजूर का सदका, रोजा बना तो हुजूर का सदका, सहाबा हैं तो हुजूर का सदका, अहले पाक हैं तो हुजूर का सदका, हज फर्ज हुआ तो हुजूर का सदका, अहले बैत हैं तो हुजूर का सदका, ईमान मिला तो हुजूर का सदका, काबा बना तो हुजूर का सदका, पहले मस्जिद अक्सा का किबला था तो उनका सदका, नूर मिला तो हुजूर का सदका, जमीन बनी तो हुजूर का सदका, आसमान बने तो हुजूर का सदका, अरश बना हुजूर का सदका, फर्श बना हुजूर का सदका, आलमीन बने हुजूर का सदका, मसाजिद बनी हुजूर का सदका, नबुव्वत का दर्जा मिला हुजूर का सदका, रिसालत का मकाम मिला हुजूर का सदका, इमामत का मर्तबा बना तो हुजूर का सदका, सदाकत बनी तो हुजूर का सदका और तहारत बनी तो हुजूर का सदका। ये हुजूर के सदके से ये सब हम हाथ गुजार रहे हैं, हुजूर के सदके से हमारे सांस निकल रहे हैं, हुजूर के सदके से हम देख रहे हैं, हुजूर के सदके से हम समात कर रहे हैं, हुजूर के सदके से हमारे कदम चल रहे हैं। तो फिर क्यों ना कह दीजिए सबसे आला हो आला हमारा नबी। सब मोहब्बत के साथ कह दीजिए सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कमली वाले पे मैं कुर्बान तेरी शान पर, कमली वाले में कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। तो अब इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज कुरान मजीद फुरकान हमीद की
तिलावत करने के लिए मैं दावत सुखन पेश करता हूँ कि तशरीफ लाते हैं मोहतरम कारी मोहम्मद जवेद साहब, जो हाजा मस्जिद के इमाम खतीब हैं। नहायत ही प्यारे आवाज से कुरान की तिलावत फरमाते हैं और कुरान की तिलावत सुनकर हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। आपका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शुहदाए करबला, शुहदाए करबला। हुसैनियत, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जवेद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में कारी मोहम्मद जवेद साहब तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये जिस हस्ती का जिन हस्तियों का जिक्र करने के लिए हम आए हैं वो सही लजपाल घराना है। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह पर सफर फरमा रहे हैं। एक गुलाम बकरियां चरा रहा है। बकरियों का रेवड़ हजारों की सैकड़ों की तादाद में है और वो आपकी बरगाह में अर्ज करता है कि या हुजूर एक बकरी मैं आपको तोहफा में देता हूं। आप फरमाते हैं तू खुद गुलाम है और ये बकरियां तेरे मालिक की हैं, तो ये कैसे तू दे सकता है? गुलाम अर्ज गुजार होता है कि या हुजूर ये एक बकरी मेरी जाती है, मैं अपनी जाती बकरी आपको अता कर रहा हूं। आप कबूल फरमाते हैं, तोहफा था कबूल फरमाते हैं। देखो सखी लजपाल घराना, सखी लजपाल उसके बदले में क्या अनायत अता फरमाते हैं। ये जो आप घरों से चले, आप प्यारों का जिक्र करने के लिए निकले, प्यारों का जिक्र सुनने के लिए निकले, इसके बदले में आपको दुनिया में भी इसका क्या बदला मिलेगा और बरोज़े माशर क्या बदला मिलेगा वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। उसके बदले में जो अनायत मिलती है, इमाम आली मकाम घर गए, कीमत वाफर मिकदार में कीमत ली और जाकर उसके मालिक से मुखातब होते हैं, कहते हैं कि ये बकरियों का रेवड़ और ये गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं। सौदा तय हो गया, आपने कीमत अदा की और वो बकरियों का रेवड़ सारा खरीद लिया, उस गुलाम को खरीद लिया और क्या करते हैं, उस गुलाम से कहते हैं कि ऐ गुलाम ये अब तू गुलाम न रहा, पहले तो उस मालिक का गुलाम था, उसकी गुलामी से निकलकर मेरी गुलामी में आया, लेकिन मेरी गुलामी में न रहा, मैंने तुझे आजाद किया। सिर्फ आजाद न किया बल्कि ये जो बकरियों का रेवड़ है हजारों की तादाद है, इनको भी लेकर साथ चला जा। अंदाजा कीजिए वो प्यारे किस तरह अता करते हैं। एक बकरी अता करने वाले के साथ क्या उसका बदला अता किया। आज जो हम जबानों से उन अजीम हस्तियों का जिक्र करते हैं, इसके बदले में वो अनायतें मिलेंगी, वो करम नवाजियां मिलेंगी जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। महफिल के दौरान
स्टेज की जीनत बने। मोहतरम कारी मोहम्मद सलीम साहब और दीगर उफाज़ कराम उलमाए कराम साहब तशरीफ लाए। मैं दिल की अथा गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने आप महफिल में शुरका हैं, आप सबको मैं अपनी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, कारी मोहम्मद जवेद साहब की तरफ से सबको खुश आमदीद कहते हैं कि आप महफिल की जीनत बने। आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हदिया नात के फूल निछावर फरमाने के लिए तशरीफ लाते हैं। नसीर अब्बास साहब वो तशरीफ लाएं और हजूर की बरगाह में हदिया अकीदत के फूल निछावर फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है। हैदर की इस में जान है, खूने बतूल है। हैदर की इस में जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है। जिसके लिए यज़ीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यज़ीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है। ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की। ऐसी अजीम ज़ात
जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है, जिसके लिए यज़ीद रसूल के सजदों में तूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा एवी गहना भारा नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दरूद नबी नू जिसदा ऐड पसारा तिन्हा तो बाहू जिन्नू मिलिया नबी सुहारा माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में हजूर की बरगाह में हदिया नात के फूल निछाव फरमा रहे थे नसीरवाद साहब। स्टेज की जीनत बने हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब दारुल इफ्ता पिंडान खान फाजल शरीफ। मैं अपनी तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये लम्हात ज़िक्र व फ़िक्र के हैं और इस मोहब्बत के दर्जे पे अल्लाह ने अहले सुन्नत व जमात को वो शान अता फरमाई है। हदीस पाक में आता है, हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे सहाबा, मेरे अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अजमईन से अकीदत रखता है, उनमें से किसी पर तान नहीं करता और उनकी मोहब्बत पर दुनिया में इंतकाल करता है, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जा में होगा। वो क़यामत के दिन मेरे साथ
मेरे दर्जा में होगा। तो रब का करम, रब का फजल, रब की रहमतें हैं कि जिसने हम गुनाहगारों को उस जमात में चुन लिया है कि जो हजूर के असहाब से भी प्यार करते हैं, जो हजूर के आले पाक से भी प्यार करते हैं, हजूर के तमाम मुहब्बीन से प्यार करते हैं, औलियाए कामिलीन से प्यार करते हैं और अज़वाजे मुताहरा की अकीदत करते हैं। अल्लाह इसी अकीदत पे हम सब का खात्मा फरमाए, इसी अकीदत पे हम सब का खात्मा फरमाए। खुदा ही जानता है हकीकत हुसैन की, खुदा ही जानता है हकीकत हुसैन की। मोहम्मद मुस्तफा से पूछो इज्जत हुसैन की, अली से पूछ अजमत हुसैन की, फातिमा से पूछ फजीलत हुसैन की, सकीना से पूछ मोहब्बत हुसैन की, सजाद से पूछ वसीयत हुसैन की, सजाद से पूछ वसीयत हुसैन की, जिब्रील से पूछ खिदमत हुसैन की, कुल अंबिया से पूछ इबादत हुसैन की, रहब से पूछ सखावत हुसैन की, करबला से पूछ करामत हुसैन की, यजीद से पूछ ताकत हुसैन की, यजीद से पूछ ताकत हुसैन की। वो हुसैन कौन हुसैन जिसने दीन की सरबुलंदी के लिए सर तो दे दिया, हाथ ना दे दिया, सर तो दे दिया लेकिन हाथ ना दिया। वो कौन हस्ती जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हजूर के प्यारे दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इसी कुर्बानी के तहत कहना पड़ेगा कि कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस हुसैन उन्होंने क्या किया? वो हुसैन जिसने करबला का हक अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर ही सपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। अब खताब ज़िशान के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब किबला हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब तशरीफ लाएंगे। आप उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ हाथ को उठा कीजिए। अल्लाह अकबर की सदा एक हाथ के साथ, और जब नारे रिसालत की सदा लगे दोनों हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। आंख की ठंडक, दिल के चैन, वाह हसन वाह हुसैन, ये सब ने जवाब देना है। आंख की ठंडक, दिल के चैन, मोहब्बत के साथ कह दीजिए कि वाह हसन वाह हुसैन। आंख की ठंडक, दिल के चैन। मोहब्बत के साथ हम हा नहीं कहने वाले, हाय नहीं कहने वाले, बल्कि ये कहते हैं कि आंख की ठंडक, दिल के चैन, वाह हुसैन। जनाब मोहतरम किबला हजरत अलामा मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा ज़िल मज्द वल औला खालिकिल हब्ब वन नवा मालिकिल अर्द वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल व खातमिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना
व मलजाना व मवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिन नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बारगाहे रिसालत माब में हमेशा दरूदो सलाम इस तमन्ना, इस आरज़ू और इस ख्वाहिश के साथ पेश किया कीजिए कि हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मलजा, हमारे वाबा करीम करम फरमाएंगे, हमें इस सलाम का जवाब भी अता फरमाएंगे और अपनी नज़र इनायत भी अता फरमाएंगे। दरूदो सलाम वो मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक वजीफ़ा है जो दुनिया में भी काम आता है, मरते वक़्त भी काम आता है, क़ब्र में भी काम आता है और मैदान माशर में भी काम आएगा। इसलिए जब भी हुजूर की बारगाह में ऐसा होना चाहिए, हमारी महफिल के अंदर हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए हमारी तन्हाई हो और कोई पास मौजूद न हो, तेरी आंखें बरस रही हों, तू सर झुकाए अर्ज कर रहा हो, आका सरे माफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। और आका तसव्वुर में तेरे अर्श पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। कभी इस कैफियत में डूब कर तू हुजूर की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ने वाला बन, फिर अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, करम होगा, पर्दे उठेंगे, मदीने के ताजदार अपना दीदार अता फरमाएंगे। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत व अकीदत से दरूदो सलाम, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ी कद्र, ज़ी तशाम, ज़ी तराम, वारसाने मेराबो मिंबर, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, मालिक का शुक्र है कि उस मालिक ने हमें अपनी जिंदगी की चंद सांसों को, चंद लम्हात को उसने कीमती तरीन बनाने का मौका फराम फरमाया। हमारा गुजरने वाला हर लम्हा, हर सांस हमें अपनी जिंदगी से दूर करके हमें अपनी मौत के करीब कर रहा है।
मिसले बर्फ हमारी जिंदगी पिघलती जा रही है। हमारी जिंदगी के अय्याम में से, लम्हात में से वो लम्हात कीमती तरीन लम्हात होते हैं जो हमारे लम्हात अल्लाह और उसके महबूबों के जिक्र के अंदर गुजर जाते हैं। और यकीनन ये सआदत ताकत, पैसे, माल, कुव्वत से हासिल नहीं की जा सकती। ये करीमों का करम होता है, वो जिन्हें चाहते हैं अपने याद और अपनी जिक्र की तौफीक अता फरमाते हैं। एक बुजुर्ग थे अल्लाह के वली, एक दिन अपने मुरीदों में बैठे हुए फरमाने लगे, लोगों मुझे पता चल जाता है मेरा रब कब मुझे याद करता है। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर आप उल्टी बात कर रहे हैं, बंदे का काम है अल्लाह को याद करना और आप फरमा रहे हैं अल्लाह कब मुझे याद करता है, ये क्या माजरा हुआ? फरमाया ठीक कहते हो, बंदे का काम है अल्लाह को याद करना, लेकिन लोगों सुन लो, जब कभी मेरी जुबान पर मेरे मालिक का नाम आता है मुझे यकीन हो जाता है कि पहले मेरे रब ने मुझे याद फरमाया है। अगर वो मुझे याद न करता, मैं किसी चौक में खड़ा होके गप्पे हाँक रहा हो, मेरा एक कदम उसके घर की तरफ उठे हैं, मेरा सर उसकी बारगाह में झुका है, मेरी जुबान पर मेरे मालिक का नाम आया है, तो मुझे यकीन हो गया है कि पहले मेरे रब ने मुझे याद फरमाया। इसलिए ये खुशबख्ती की अलामत होती है कि किसी बंदे को अल्लाह के घर में बैठना, उसका और उसके प्यारों का जिक्र करना नसीब हो जाए। और आज हम जिन महबूब बंदों का जिक्र करने के लिए यहाँ जमा और हाजिर हैं, और बिलखुसूस आज का दिन जिस अजीम हस्ती के साथ मंसूब है, खुदा की इज्जत की कसम इस जमीन पर एक लफ्ज बोल रहा हूं, इस रूए जमीन पर ऐसा महबूबे मुस्तफा और महबूबे खुदा कायनात में कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो मुबारक जात है जिसे अल्लाह के महबूब ने अपना महबूब माना है, बनाया है, और इसकी मोहब्बत की दुआएं अल्लाह के महबूब ने अपने रब से की। इसलिए हम अपनी किस्मत को संवार रहे हैं इन मुबारक हस्तियों का जिक्र करके। अब अभी ग्रामी, इस कायनात में जितने भी पैगंबर आए, हर पैगंबर ने अपनी ड्यूटी ठीक ठोक बजा के, किसी पैगंबर ने भी अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही, बोलो, मैं चंद आम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। हर पैगंबर अपनी ड्यूटी ठीक सर अंजाम देता रहा, लेकिन उसे तकालीफ में से गुजरना पड़ा, मुश्किलात में से उसे गुजरना पड़ा। लेकिन जब भी कोई पैगंबर अपना काम मुकम्मल कर चुका, तो किसी नबी ने, कुरान उठा के देख लीजिए, किसी नबी ने अपनी उम्मत से ये नहीं कहा कि मेरी उम्मत इस खिदमत दीन के बदले में मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। हर पैगंबर का एक ही जवाब था, इन्ना जरिया इल्ला अल्लाह, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरा अजर मेरा रब देने वाला। पूरा कुरान पढ़ें, जिस नबी का भी जिक्र आया वहां कौम से मुतालबा नहीं, अजर का मुतालबा अल्लाह की जात के साथ। अब मामला नबियों के इमाम का आया, सारे रसूलों के सुल्तान का आया। अब सारे नबी कहते हैं हमारा अजर, बोलो, अल्लाह देने वाला, सारे बोलो हमारा अजर। और नबियों के इमाम का मामला आया तो अल्लाह का नबी क्या कहता है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरी कौम,
मैंने तुम्हें जिल्लतों से निकाल कर इज्जतों के ताज अता किए। मैंने तुझे जहालत से निकाल कर दुनिया का हादी और राहबर और राहनुमा बनाया। गोया मेरा नबी कह रहा था, अबू बकर तुझे सदाकत का अलंबरदार बनाया, उमर तुझे अदालत का शहनशाह बनाया, उस्मान तुझे शर्मो हया का पैकर बनाया, अबू जर तुझे तकवा के आला मेयार तक पहुंचाया, बिलाले हबशी तुझे कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं था, मैं मोहम्मद ने नजर डाल कर तुझे कुरैशियों का सिरदार बनाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और ये सच है कि खुदा की इज्जत की कसम, जिनके साथ कोई सलाम लेना पसंद नहीं करता था, मोहम्मद की निगाह ने उन्हें दुनिया का उस्ताद और राहबरो हादी बनाकर दुनिया के अंदर भेज दिया। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अरे तूने फूलों को छुआ मुरझा के कांटे हो गए, मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा गुलिस्तान कर दिया। हुजूर ने ये जिहालत से निकाल कर दुनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। फरमाया ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस खिदमत दीन के बदले में कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मांगता हूं तो अपने कराबदारों की मोहब्बत मांगता हूं। अब सवाल ये है, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को तामीर करने वाले, बनाने वाले, इसका ख्याल करने वाले 5 अफराद हैं जिन्होंने मेहनत की, पसीना बहाया, मस्जिद तामीर की। अब 4 कहते हैं मोहल्ले वालों हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, हमारा अजर, ऊंचा बोलो, हमारा अजर अल्लाह पर। 5वां कहता है जो उन सब में से बड़ा है, वो कहता है मोहल्ले वालों ये मस्जिद बनाई, तुम्हारे लिए बनाई, तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुमसे मांगता हूं मेरे घर वालों का ख्याल करो। 4 कह रहे हैं हम तुमसे नहीं मांगते, अल्लाह से मांगते हैं। बड़ा कहता है मैं तुमसे मांगता हूं। इतराज है, बनता है ना इतराज, कि जो अल्लाह से मांग रहे हैं वो अपना मामला खुदा पे छोड़ रहे हैं, ये बंदों से मांग रहा है। अरे नबी कहे हमारा अजर रब देने वाला, सारे पैगंबर कहे मैं तुमसे नहीं मांगता, रब से मांगता हूं, और सारे नबियों का इमाम कहे उम्मत तुमसे मांगता हूं। मालिक माजरा क्या है, नबियों का इमाम होकर उम्मत से मांग रहा है। फरमाया बात समझो तो सही, बात पूरी आयत पढ़ लो, मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अगर आयत का आगाज ला असअलुकुम से होता, ये जाते मुस्तफा पे एतराज बन जाता कि जो 1,24,000 कमोबेश पैगंबर खुदा से मांग रहे हैं, मोहम्मद उम्मत से मांग रहा है। लेकिन यहाँ आयत का आगाज ला असअलुकुम से नहीं हो रहा, यहाँ आयत का आगाज कुल से हो रहा है। और मतलब ये है मुस्तफा ये मुतालबा तू नहीं कर रहा, आले बैत की मोहब्बत का मुतालबा मोहम्मद नहीं कर रहा, मोहम्मद का खुदा कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। और आप तवज्जो तो कीजिए, मेरा नबी तो वो नबी है जो खुदा से भी अपनी मर्जी से नहीं मांगता। बोल दो सुभान अल्लाह की आवाज आए। हजरत आदम की दुआ उठा के पढ़ लीजिए, क्या दुआ है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई कह रहा है रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक
ऐ मेरे परवरदिगार, सीधा सीधा अपनी मर्जी से अपने रब से मांग रहे हैं, लेकिन जब तू चलते चलते तो आए मोहम्मद की तरफ आया, खुदा की कसम मोहम्मद खुदा से भी मांग रहा है तो खुदा के हुक्म से मांग रहा है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में, वकुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़। मेरे महबूब मैं कह रहा हूं मुझसे मांग, मैं कह रहा हूं तू कह दे ऐ मेरे रब मुझे दाखिल फरमा। वकुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे महबूब ये मैं हुक्म दे रहा हूं कि तू दुआ कर कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मुस्तफा खुदा से अपनी मर्जी से नहीं मांगता, खुदा के हुक्म से मांगता है, तो भला ये कैसे मुमकिन था वो नबी उम्मत से मांगे तो अपनी मर्जी से मांगे। अल्लाह की इज्जत की कसम हक ये है, सच ये है, हुसैन की मोहब्बत का मुतालबा मुस्तफा नहीं कर रहा, मुस्तफा का परवरदिगार कर रहा है। कुल कहकर मामला खत्म कर दिया। ये चाहत मोहम्मद की सिर्फ नहीं, ये चाहत मोहम्मद के खुदा की है। कायनात का रब चाहता है, वो रब्बुल आलमीन चाहता है, वो सारी कायनात को बनाने वाला खुदा चाहता है। ऐ मुस्तफा को मानने वालों, तुम्हारा दिल धड़के तो हुसैन की मोहब्बत में धड़के, तुम उठो तो हुसैन की मोहब्बत में, चलो तो हुसैन की मोहब्बत में, जियो तो हुसैन की मोहब्बत में, और तुम्हारे दम से जिस्म से रूह परवाज कर रही हो तो तुम्हारा अंग अंग मोहब्बत हुसैन की गवाही दे रहा। ये मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, इल्लल मोहब्बत नहीं कहा, इल्लल मवद्दत। अपना मामला खुदा ने जिक्र किया है कुरान में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया मोमिन की पहचान ये है वो हर शय से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह अपनी जात के साथ बात करता है मोहब्बत, लेकिन खुदा जब अपनी मोहब्बत बंदों को कहता है तो पता है क्या लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल करता है? वो कहता है हुवल गफूरुल वदूद, वो माफ करने वाला है, वो मवद्दत करने वाला है। उलमा फरमाते हैं मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? मोहब्बत उस प्यार को कहते हैं, बढ़ता है बढ़ता है, एक वक्त आता है अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, और मवद्दत उस प्यार को कहते हैं जो हर दम बढ़ता चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता। इमाम राज़ी ने इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में मवद्दत की तशरीह की, फरमाते मवद्दत किस प्यार को कहते हैं? कहते हैं जो मछली को पानी से है ना, जो ऊंचा बोलो यार, जो मछली को पानी से है, ये मोहब्बत नहीं, ये मवद्दत है। और मछली को पानी से क्या है? पकड़ो पकड़ो, पानी से जुदा करो, तड़पती है, न मिलाओ, मिल जाए तो फिर दौड़ती है, न मिलाओ तो तड़प तड़प के जान दे देती है। अरे सिर्फ जान न निकली, निकाला, जुदा किया, तड़प तड़प के जान दे दी, फिर तूने उसे फट्टे पे डाला, उसके जिस्म के टुकड़े किए, फिर उसका कीमा बनाया, इंडिया में चढ़ाया, चबाया, तेरे मेहदे में गया, तेरे खून का हिस्सा बन गया। अब एक बुजुर्ग आदमी रात को मछली खा के सोए, सर्दियों की यक ठंडी रात है, आधी रात को उठ के कहते हैं पुत्र मुझे जरा पानी पिला दे। बेटा कहता है अब्बा जान सर्दी है, आप पानी पी के सोए, बाहर बारिश हो रही है, बर्फ बरस रही है, आप पानी मांग रहे हैं। तो बाप धीरे से बोला, कहने लगा पुत्र रात मछली खाई थी,
उलमा कहते हैं वो आधी रात को जो पानी का मुतालबा कर रहा है, वो पानी का मुतालबा वो बाबा नहीं कर रहा, वो मछली कर रही। इसे कहते हैं मवद्दत, इसे कहते हैं मवद्दत। क्या मतलब? कि मर कर भी जो ताल्लुक न टूटे उस प्यार को मवद्दत बोला जाता है। टुकड़े टुकड़े होकर भी जो ताल्लुक न टूटे उस प्यार को मवद्दत बोला जाता है। जो रेजा रेजा होकर भी न टूटे उस प्यार को मवद्दत बोला जाता है। हुसैन ने रब से मवद्दत का हक अदा किया। वो जिंदा था तब भी मोहब्बत इलाही में, वो करबला गया तब भी मोहब्बत इलाही में, उसने गला कटवाया तब भी मोहब्बत इलाही में। और खुदा की इज्जत की कसम, हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े की नोक पर, तब भी वो कुछ और बयान नहीं कर रहा था, वो मोहब्बत खुदा का ऐलान कर रहा था। अब इधर से मवद्दत आई तो खुदा ने फरमाया हुसैन तूने मुझसे मवद्दत का हक अदा किया, सुन ले हमने तेरे नाना की उम्मत पर तेरी मवद्दत को लाजम कर दिया है। अब खुदा क्या कहता है? ये नहीं कहता कि हुसैन से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो। खुदा कहता है मवद्दत करो। मालिक मतलब क्या है? फरमाया मतलब ये है जियो जियो तो हुसैन के प्यार में, मरो तो हुसैन के प्यार में। तुम्हारा लाशा उठा के ले जाया जा रहा हो तो तुम्हारे लाशे से भी हुसैन की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शुहदाए करबला। तुम्हें कब्र में रखा जाए तो कब्र में फरिश्ते भी कहें हुसैनी आया है। तुम्हें हशर में उठाया जाए तो तुम्हारी पहचान हशर में भी हुसैनी हो, तुम्हारी पहचान हशर में यजीदी ना हो। दुनिया को पता चल जाए ये हुसैन से मवद्दत करने वाला आ रहा है। अब अगला सवाल ये है, मालिक तू कहता है मवद्दत करो, और मवद्दत हो मोहब्बत हो ये जबरदस्ती तो नहीं होती, ये मांग के तो नहीं करवाई जाती। मैं आखा जी मेरे नाल प्यार करो, नहीं गल समझाई। अब देखिए ना, नमाज है वो डंडे से भी पढ़ाई, बोलो यार, पढ़ाई जा सकती। ज़कात डंडे से ली जा सकती है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ली। जिहाद करवाया जा सकता है, रोजा रखवाया जा सकता है, आप हज करवा सकती हैं, जिहाद करवा सकती हैं, इताअत की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर। लेकिन मोहब्बत दिल का मामला है। मोहब्बत ऊंची बोलो यार, अंदर का मामला। मोहब्बत की नहीं जाती, करवाई नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत करवाई नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत होती किधर है? जहां दिल को कुछ नजर आता है, दिल उधर खिंचा चला जाता है। मालिक तू कहता है इन कराबतदारों से प्यार करो, मवद्दत करो। मालिक क्या मामला जबरदस्ती का है? क्या मामला ताकत का है? हमसे जबरदस्ती मोहब्बत करवाई जा रही है। फरमाया ना 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 ना, ये मामला जबरदस्ती का नहीं, ये मामला दिल का है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत जब मामला दिल का है तो दिल मानेगा तो तब। मालिक हमारा दिल तो तब मानता है जब कहीं हुस्न नजर आए, कहीं हुस्न नजर आए। पहली खिंचाव की, दिल के खिंचाव की पहली चीज हुस्न होता है। मालिक तू कहता है हसन हुसैन से प्यार, मालिक क्या हसीन है। फरमाया सुन लो, मैंने पूरी कायनात में हुस्न का पैकर जाते मुस्तफा को बना दिया है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। कोई शक? वद्दुहा
वल्लैलि इज़ा सजा, वो मुस्कुराता है तो कायनात का रब उसके हुस्न की कस्में उठाता है। और ये सच है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जो कहा गया वो सच कहा गया कि मुस्तफा जैसा हसीन न किसी आंख ने देखा है, न किसी माँ ने जना है, न कोई आया है, न कयामत तक कोई और आ सकता। वासन मिन कलम तरकत ऐनु का ऐलान पहले से मौजूद है। कन्ना शम्स तजरी फी वजही का अबू हुरैरा का ऐलान पहले से मौजूद है। वल्लाहि इन्ना रसूलल्लाह आसन मिनल बद्र का ऐलान मौजूद है। और जिन्होंने देखा, जिसने देखा वो यही पुकार के कहता है। ताजदारे गोल्डा ने कहा था ना, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर रखी हिर मदबरिया। इस सूरत नु मैं जाना खां, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जे शान तो शाना सब बनिया कायनात में हुस्न का पैकर जाते मोहम्मद है। और खुदा ने मोहम्मद की तस्वीर हसन हुसैन को बना दिया। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। ये मैं टोटका नहीं बोल रहा, ये मैं हदीस का तर्जमा सुना रहा हूं। खुदा की कसम से आबा कहते हैं, इमाम हसन सर से लेकर सीने तक मोहम्मद की तस्वीर थे। ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। और इमाम हुसैन सीने से लेकर, इमाम हुसैन सीने से लेकर कदमों तक मोहम्मद की तस्वीर थे। गोया पता क्या चला, दोनों को मिलाओ तो तुम्हें मोहम्मद नजर आ जाएगा। अब समझो, इस कायनात में मुस्तफा जैसा हसी और उस मुस्तफा के हुस्न का मजर है हसन हुसैन। उस मुस्तफा के हुस्न का मरकज है हसन हुसैन। उस मुस्तफा